नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपसे सीटीडी एंड ईसीटीडी के बारे में बात करने वाला हूँ। तो ये जान लेते हैं कि जो हमारा सीटीडी है और ईसीटीडी है ये क्या है और ये किससे रिलेटेड है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जो ये हमारा सीटीडी और ईसीटीडी है तो ये दोनों हमारे टॉपिक रेगुलेटरी अफेयर्स से रिलेटेड है। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। सीटीडी क्या होता है मैंने बताया। कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट जो सीटीडी का फुल फॉर्म होता है और आईसीएच के द्वारा ही मेंटेन किया जाता है। ये आईसीएच क्या होता है? आईसीएच होता है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशन। और सीटीडी किसी भी नए प्रोडक्ट या नए प्रोडक्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए या नए प्रोडक्ट को एफडीए के थ्रू सीटीडी में प्रोवाइड किया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये सीटीडी एंड ईसीटीडी, पहला इसका इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो सीटीडी वाज एग्रीड इन नवंबर 2000 में सैन डिएगो यूएसए में स्टार्ट हुआ था। इट्स प्रोवाइड अ हार्मोनाइज्ड स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेट फॉर न्यू प्रोडक्ट एप्लीकेशन। हार्मोनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, न्यू प्रोडक्ट के एप्लीकेशन का फॉर्मेट होता है। तो सीटीडी इज द सेट ऑफ स्पेसिफिकेशन, क्या करता है, जो रजिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन एंड डिजाइन टू बी यूज्ड अक्रॉस यूरोपियन जापान एंड यूएस, जैसा कि यूरोप और जापान में यूज किया जा सके ऐसा कि वो डिजाइन करता है सीटीडी। सीटीडी वाज डेवलप्ड बाय द यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी, जिसको बोलते हैं ईएमईए, और फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एफडीए, जो कि क्या होती हैं, रेगुलेटरी बॉडी होती हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड लेबर एंड वेलफेयर जापान। सीटीडी किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है? आईसीएच के द्वारा मेंटेन किया जाता है। और ये टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स और रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल फॉर ह्यूमन यूज, ऐसा रिक्वायरमेंट, ऐसा रजिस्ट्रेशन होता है जिसमें क्या, ह्यूमन यूज के लिए जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होती है या प्रोडक्ट का डेवलपमेंट आफ्टर क्लिनिकल ट्रायल या प्री क्लिनिकल ट्रायल में जो भी रिक्वायरमेंट्स या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होती है वो सीटीडी क्या करता है, मेंटेन करता है आईसीएच के द्वारा। तो चलते हैं नेक्स्ट पीपीटी में, देख लेते हैं क्या है। एफडीए के द्वारा कुछ गाइडलाइंस हैं सीटीडी के ऊपर, तो चलिए देखते हैं। एंड इंफॉर्मेशन पैकेज ऑफ क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल मैन्युफैक्चरिंग टेक्निकल डेटा इन द सेम फॉर्मेट एंड विद द सेम कंटेंट दैट शुड बी submitted for registering new drug in all three ICH regions, US, यूरोपियन यूनियन एंड जापान। सारा इंफॉर्मेशन क्या करता है, एफडीए कंटेन करता है, जैसे कि क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल मैन्युफैक्चरिंग टेक्निकल डेटा जो भी एक सेम फॉर्मेट में होता है और जो क्या करता है, जिसके कारण गवर्न किया जाता है, वो होते हैं हमारे यूएस, यूरोपियन एंड जापान। चलते हैं नेक्स्ट पीपीटी में, देखते हैं सीटीडी ट्रायंगल। सीटीडी ट्रायंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है सेमेस्टर पेपर के अकॉर्डिंग। तो चलते हैं स्टेप बाय स्टेप मॉड्यूल्स को देख लेते हैं। ये हमारा हो गया मॉड्यूल फर्स्ट, मॉड्यूल सेकंड यहाँ से लेकर के पूरा मॉड्यूल सेकंड होता है, और मॉड्यूल थर्ड होता है, मॉड्यूल फोर्थ होता है, दैट लास्ट वन मॉड्यूल 5 होता है। तो चलिए नेक्स्ट पीपीटी में स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करते हैं मॉड्यूल्स को। तो मॉड्यूल फर्स्ट जो होता है उसमें क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन होती है। मॉड्यूल सेकंड में सीटीडी समराइज होती है। मॉड्यूल थर्ड में क्वालिटी होती है, से रिलेटेड जो भी डेटा होता है वो प्रोवाइड किया जाता है। और मॉड्यूल 4 में क्या होता है, नॉन क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट्स सबमिट किया जाती है। और जो हमारा मॉड्यूल 5 होता है उसमें क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट्स हो। चलते हैं स्टेप बाय स्टेप मॉड्यूल्स देख लेते हैं। तो आइए मॉड्यूल फर्स्ट को देख लेते हैं, जो कि हमारा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन। तो उसमें दो गाइडलाइंस है, फॉर यूएसए के लिए और फॉर ईयू के लिए, मतलब कि यूरोपियन यूनियन के लिए। तो उसके उसमें क्या होता है, यूएसए के जो गाइडलाइन होती है उसमें क्या होता है, चलिए देखते हैं। पहले तो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म होता है, सेकंड होता है प्रोडक्ट लेवल्स, थर्ड वन पेशेंट सर्टिफिकेशन एंड देन इंफॉर्मेशन, फिर होता है डिपार्टमेंट सर्टिफिकेशन, फिर होता है हमारा लेटर ऑफ ऑथराइजेशन, लास्ट वन होता है हमारा लेबलिंग एंड टेक्स्ट। जो हमारा यूरोपियन यूनियन के थ्रू जो भी हमारी गाइडलाइंस होती हैं उसको कैसे सबमिट किया जाता है, पहले तो होता है हमारा एप्लीकेशन फॉर्म, समरी ऑफ कैरेक्टराइज्ड प्रोडक्ट, लेबलिंग टेक्स्ट, मोकअप, इंफॉर्मेशन अबाउट एक्सपर्ट्स एंड देन रिस्क मैनेजमेंट प्लान। तो चलते हैं मॉड्यूल सेकंड में, देख लेते हैं क्या है। जो 7 सेक्शंस हैं वो ऑर्डर में दिए हुए हैं, चलिए स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। पहले तो होता है सीटीडी इंट्रोडक्शंस, फिर देन क्वालिटी ओवरऑल समरी, फिर होता है नॉन क्लिनिकल ओवरव्यू, फिर देन क्लिनिकल ओवरव्यू, नॉन क्लिनिकल समरी, देन क्लिनिकल समरी। तो नेक्स्ट थर्ड मॉड्यूल पे चलते हैं। जो थर्ड मॉड्यूल होता है हमारा वो क्या होता है, बॉडी ऑफ द डेटा। जो हमारा बॉडी ऑफ डेटा कहने का मतलब जो हमारा रेगुलेटरी बॉडी होती है क्वालिटी को देखते हुए, तो उसमें क्या होता है, कोड्स होते हैं। एस फॉर होता है हमारा ड्रग सब्सटेंसेस, पी फॉर होता है हमारा ड्रग प्रोडक्ट्स, ए फॉर होता है अपेंडिक्स, आर फॉर रेजिनल इंफॉर्मेशन। तो चलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में, देख लेते हैं। आते हैं मॉड्यूल 4 पर। इसमें क्या होता है, पहले तो होता है हमारा स्टडी रिपोर्ट्स, फिर होता है हमारा फार्माकोलॉजी रिलेटेड जो भी स्टडी रिपोर्ट्स होती हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं।
देन फार्माकोकाइनेटिक्स प्रोवाइड की जाती है अबाउट दी नॉन क्लिनिकल स्टडी से, फिर टॉक्सिकोलॉजी, देन लिटरेचर रेफरेंसेस। तो स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल 5 से। जो हमारा क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट्स होती है वो हमें इसमें प्रोवाइड की जाती है, तो इसमें देख लेते हैं स्टडी रिपोर्ट्स ऑन बायोफार्मास्यूटिकल्स PA एंड BE स्टडी। PA का मतलब होता है बायोअवेलेबिलिटी एंड देन बायो इक्विवेलेंस स्टडी, इसमें रिपोर्ट्स सबमिट की जाती है। फिर देन रिपोर्ट्स ऑन फार्माकोकाइनेटिक्स बायो मटेरियल स्टडी, फिर रिपोर्ट्स ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स PK स्टडीज, फिर होता है हमारा रिपोर्ट्स ऑफ फार्माकोडायनेमिक स्टडीज, रिपोर्ट्स ऑफ पोस्ट मार्केटिंग एक्सपीरियंस, फिर देन केस रिपोर्ट फॉर्म्स एंड इंडिविजुअल पेशेंट लिस्टिंग, फिर होता है हमारा लिटरेचर रेफरेंसेस। चलते हैं ECTD की तरफ। तो हमारा नया टॉपिक है ECTD। वो क्या होता है चलते हैं देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी होता है हमारा ECTD। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स। जो हमारा ECTD होता है वो जनरली CTD के ही तरह से गाइडलाइन प्रोवाइड करता है क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल स्टडी से रिलेटेड। तो इसमें क्या होता है, बट जो हमारा यहाँ पे ई से हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक। तो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ CTD सो कॉल्ड एज अ ECTD, जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स। तो ये ECTD जो होता है कंपोज होता है 2 टाइप्स ऑफ स्पेसिफिकेशन, 2 तरीके से मिल करके बना होता है। पहला तो होता है हमारा कंटेंट स्पेसिफिकेशन, देन टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। तो जो CTD होता है डायरेक्टली हमारा PDF फॉर्म या पेपर फॉर्म पे डायरेक्टली मतलब मेंशन रहता है, इसकी गाइडलाइन जो भी रहती है क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल डेटा से रिलेटेड। देन ECTD जो होता है वो हमारा XML या बैकबोन होती है उसकी। कहने का मतलब जो XML होता है मतलब जैसे कि लिंक वाया बैकबोन, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली जीमेल हो गया या ट्विटर हो गया, इन सभी चीज़ों से इसको सेंड किया जाता है और इसका जो बैकबोन होती है वो हमारी होती है XML। तो CTD इज हाईली रिकमेंडेड बाय द US FDA फॉर NDAS, BLAS एंड DMFS एंड INDs फिलिंग्स। तो इसमें क्या होता है, फ्रॉम 2010 से यूरोपियन यूनियन जो है वो कंपलसरी कर देता है इलेक्ट्रॉनिक CTD सबमिशन ऑफ ऑल प्रोसीजर्स। इसका कहने का मतलब यह है 2010 से यूरोपियन यूनियन ने सभी को कंपलसरी क्या कर दिया है, ECTD के फॉर्म में जो भी प्रोसीजर्स क्लिनिकल या नॉन क्लिनिकल डेटा से जो भी रिकमेंडेड वो सब ECTD के ही फॉर्म में सेंड किया जाएगा या सबमिट किया जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट PPT की तरफ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ECTD। तो पहला तो हमारा होता है all modules 1 to 5 have granularity options, then PDF documents link via XML backbone होती है, increase हो जाती है granularity documents, ठीक है, और transparency of entire submission होती है और easy of navigation and then review आसानी से हो जाता है। चलिए नेक्स्ट में देख लेते हैं benefits of CTD। इसमें क्या होता है, कैन reduce time to approval, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेंड करते हैं तो जिससे कि बाय पोस्ट फास्टली टाइम भी कम कम लगता है और देन अप्रूवल तो जल्द ही हो जाता है। फिर होता है हमारा इम्प्रूव्ड हैंडलिंग एंड अचीविंग दिस ऑफ सबमिशन बोथ स्पॉन्सर और FDA। सर्च फंक्शनैलिटी एंड इंक्रीज ट्रैकिंग एबिलिटी, किसी चीज को आप अगर ऑनलाइन ही सेंड करते हैं तो उसकी ट्रैकिंग एबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है और फंक्शन भी उसका शो करता है कि आप ट्रैक कर सकते हैं। अलाउ फॉर रिपर्पोजिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स और सबमिशन ऑन इन अदर रीजन्स, एक्सेसिबिलिटी टू डॉक्यूमेंट्स अक्रॉस मॉड्यूल्स, ज़्यादातर जो मॉड्यूल्स होते हैं वो एक्सेसिबल हो जाते हैं ECTD के फॉर्म में। सबमिशन और वाया ECG अलाउ इमीडिएट रिसिप्ट बाय FDA। जब आप ECTD के फॉर्म में किसी भी क्लिनिकल या नॉन क्लिनिकल डेटा को आप अगर FDA पर इमीडिएट मतलब सबमिट करते हैं तो वो क्या करता है, रिसिप्ट FDA के द्वारा तुरंत आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इम्प्रूव रिव्यू इफिशियंसी। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को आप शेयर करें और लाइक करें, और अभी तक अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।